हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। चेक बाउंस के क्या क्या कारण होते हैं, ये चेक बाउंस क्यों होते हैं और ये क्या रीजन है। ये चेक बाउंस इतने होने लग गए हैं, क्या जानबूझ के भी ये चेक बाउंस किया जा सकता है या फिर ये चेक जो बाउंस होते हैं ये बाय मिस्टेक हो जाते हैं। ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चेक बाउंस के क्या क्या रीजन होते हैं यानी कारण होते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इनसफिशिएंट फंड, मतलब जब अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं होता या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उस अकाउंट में पैसे नहीं होते। तो कई बार देखा होगा कि जो चेक देता है उसे पता होता है कि मेरे अकाउंट में इतना प्रॉपर पैसा नहीं है, तब भी वो चेक इशू कर देता है। और जो चेक लेता है वो जब फिर वो चेक अपने बैंक में डालता है, बैंक के अकाउंट में, तो वो चेक बाउंस हो जाता है और एक मेमो मिलती है। उस मेमो में लिखा रहता है इनसफिशिएंट बैलेंस, मतलब इनसफिशिएंट फंड। यानी कि जब कोई चेक देता है तो उसकी नॉलेज में है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तब भी वो फ्रॉड करने के चक्कर में वो चेक दे देता है। और जो चेक लेता है वो जब वो चेक बैंक में डालता है वो चेक उसका बाउंस हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है इनसफिशिएंट फंड। दूसरा है अकाउंट क्लोज और अकाउंट फ्रोजन, मतलब जब अकाउंट बंद हो जाता है या फिर बैंक जो है अकाउंट को फ्रीज कर देता है, तो तब भी चेक बाउंस हो जाता है। यानी कि ये जो आजकल आपने देखा होगा कि जो चेक बाउंस के केस है कितने बढ़े जा रहे हैं कोर्टों में। वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो चेक जो भर के देता है उसकी नॉलेज में होता है कि जो मेरे अकाउंट या तो इनसफिशिएंट फंड है या फिर मेरा अकाउंट बंद हो चुका है या अकाउंट मेरा फ्रोजन हो चुका है, तब भी वो जानबूझ के वो अपना चेक इशू कर देता है। और जब वो चेक जो लेता है वो चेक जब बैंक में डालता है तो वो चेक बाउंस हो जाता है। ये भी सबसे बड़ा रीजन है। और तीसरा रीजन है सिग्नेचर मिसमैच। तो कई बार देखा होगा जो चेक देता है भर के वो अपने सिग्नेचर को लिख के करके दे देता है, और जब बैंक में जाते हैं और जिसे चेक लिया है वो बैंक में अपने बैंक में जाता है, वो चेक बैंक में डालता है तो वो चेक बाउंस हो जाता है। क्यों हो जाता है? जो उसकी मेमो में लिखा रहता है कि सिग्नेचर मिसमैच, मतलब सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। क्यों नहीं होते सिग्नेचर मिसमैच? क्योंकि ये होता है कि जब चेक हम देते हैं तो जो हमने सिग्नेचर बैंक के रिकॉर्ड में होते हैं हमें वही सिग्नेचर अपने चेक में करने होते हैं, लेकिन कई बार जानबूझ के जो चेक देता है वो सिग्नेचर उल्टे सीधे करके लिख देता है। क्योंकि जो चेक लेता है उसे तो पता नहीं होता कि जो चेक में जो है सिग्नेचर ये उसके जो बैंक में रिकॉर्ड है सिग्नेचर एक जैसे है। फिर वो चेक लेकर बैंक में डालता है तो बैंक में वो मेमो मिलती है वापस चेक बाउंस होने के बाद, उसमें लिखा रहता है सिग्नेचर मिसमैच। ये भी एक बड़ा रीजन है जो सिग्नेचर मिसमैच के कारण भी वो चेक बाउंस हो जाते हैं। और लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो चेक भर के देता है उसे उसकी नॉलेज में नहीं होता कि उसने जो सिग्नेचर है अपने बैंक के रिकॉर्ड में कैसे किए होते हैं। वो कई बार बाई फॉल्ट भी वो उसके कारण भी चेक वो बाउंस हो जाता है। और फोर्थ है ओवर राइटिंग। और कई बार ऐसा होता है जो चेक देता है वो जैसे कि उसके अमाउंट को इरेज कर देता है या फिर जिसको चेक देना है उसके नाम लिखकर उसको फिर इरेज करके दोबारा प्रॉपर ढंग से लिखता है। इस तरह से उस चेक के ऊपर ओवर राइटिंग कर देता है, यानी कि बार बार इरेज करके एक या एक से अधिक कई बार करने के बाद भी वो फिर वो चेक जो बैंक में जाता है वो चेक फिर वो बाउंस हो जाता है। और रिटर्न मेमो जो मिलती है उसे उस मेमो में लिखा रहता है ओवर राइटिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जब चेक बाउंस हो जाता है। और एक और रीजन है इनकरेक्ट डेट। जब जो चेक भर के देता है वो इनकरेक्ट डेट लिख कर दे देता है, जैसे कि डेट है आज की और डेट डाल देता है, जैसे कि आज सपोज करो 26 जुलाई और 2025 है और वो डाल देता है 26 जुलाई 2030। इस तरह की डेट डाल के वो चेक दे देता है। और जो चेक लेता है वो बैंक में जाता है, चेक डालता है तो इनकरेक्ट डेट लिख के वो चेक बाउंस हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है चेक बाउंस होने का। और एक और रीजन है वर्ड एंड फिगर मिसमैच। कई बार ये होता है कि जो चेक जो होता है जो भर के देता है तो वो चेक में अमाउंट वर्ड और फिगर में, यानी कि वर्ड और फिगर में वो अमाउंट मिसमैच नहीं करता। वर्ड कोई और लिख देता है और फिगर कोई और लिख देता है। मतलब जैसे कि उसने लिखा था 20,000, उन्हें 20,000 लिख के नीचे लिख देता है 26,000। इस तरह के जो वर्ड और फिगर मिसमैच नहीं करती। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है जो चेक बाउंस हो जाता है। और एक और रीजन है सबसे बड़ा स्टॉप पेमेंट।
तो ये स्टॉप पेमेंट क्यों होती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चेक भर के देता है वो जानबूझ के बैंक में जाकर स्टॉप पेमेंट कर देता है, क्यों वहां पर ये बोल देता है कि जो इस नंबर का चेक है आपके पास आएगा तो उसकी पेमेंट स्टॉप कर दी जाए। ये भी बहुत बड़ा रीजन है स्टॉप पेमेंट होने का। ये ज्यादातर इस तरह के जो चीजें होती है ये फ्रॉड करने के लिए ही होती है। तो ये चेक बाउंस के सबसे बड़े रीजन है, इस कारण भी जो चेक बाउंस हो जाता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।